हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नाज वॉइस में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 100 कमरा और अहंकार की एक शिक्षाप्रद कहानी। एक आदमी ने बहुत बड़ा घर बनाया। उसमें उसने 100 कमरे बनाए, लेकिन उस घर में वह और उसकी पत्नी 2 लोग ही रहते थे। जब भी कोई मेहमान आता वह बड़े ही शान से घर का एक एक कमरा दिखाते, उसमें लगे मूल्यवान पत्थर के बारे में बताते, खिड़की दरवाजों में लगे महंगे कांच को दिखाते। एक बार एक संत उनके घर आकर ठहरे। संत को भी उन्होंने अपना पूरा घर दिखाया। संत ने पूछा, आप पति पत्नी तो एक कमरे में रहते हैं, फिर बाकी 99 कमरे में कौन रहता है? उन्होंने कहा, उन कमरों में तो कोई नहीं रहता। संत ने कहा, नहीं, जब से मैं इस घर में आया हूँ मुझे ये अनुभव हो रहा है कि आपके घर कमरे में कोई बीमारी रहती है। पति पत्नी के मन में थोड़ा डर बैठ गया। संत के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान था। उन्हें लगा कि बहुत पहुँचे हुए संत हैं, शायद उन्हें हमारे घर में किसी भूत प्रेत के रहने का आभास हुआ है। वे घबरा गए। संत ने कहा, आपके 99 कमरे में भूत प्रेत से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी रहती है, लेकिन मैं यह अभी आपको नहीं बताऊंगा कि आपके घर में क्या बीमारी है। यह मैं 2-4 महीने में जब दोबारा आऊँगा तब आपको बताऊंगा कि क्या बीमारी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसका इलाज अभी से शुरू कर दें। पति पत्नी दोनों संत के प्रति काफ़ी सम्मान रखते थे। उन्होंने पूछा, बीमारी नहीं बता रहे तो इलाज ही बता दीजिए, हम इलाज ही शुरू कर देंगे। संत बोले, अब से जो भी मेहमान आपके घर में आए उसे अपने कमरे दिखाने मत ले जाना। अगर मेहमान रुकने आए तो उसे केवल रुकने के कमरे में लेकर जाना। उससे किसी कीमती सामान और घर के वस्तुओं के बारे में चर्चा मत करना। 2 महीने बाद संत वापस लौटे। उन्होंने पति पत्नी से पूछा, आपके घर में मौजूद बीमारी का जो इलाज मैंने आपको बताया था, क्या वो आप कर रहे हैं? दोनों ने हाँ कहा। संत ने पूछा, आप बीमारी के बारे में नहीं जानना चाहोगे? पति पत्नी ने कहा, बीमारी तो हम खुद जान चुके हैं। हमारे घर में एक कमरे में हम रहते थे और 99 कमरे में हमारे अहंकार की बीमारी रहती थी। जब से आपने हमें मेहमानों को कमरे दिखाने और उसमें लगे सामान की कीमत बताने से मना किया है, तब से हमें पता चला है कि वास्तव में हम कमरे नहीं दिखा रहे होते, बल्कि अपने अहंकार की सृष्टि कर रहे होते हैं। संत यह जानकर खुश हुए कि पति पत्नी अपनी बीमारी को पहचान चुके हैं। उसके बाद वे भी अपनी ज़रूरत की एक घर लेकर खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिससे हमने सीखा कि अहंकार करना व्यर्थ है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल नाज वॉइस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।